झारखंड में अनलॉक 3 की घोषणा। पूरे राज्य में 4 बजे शाम तक खुलेंगी सभी दुकानें। मेला और प्रदर्शनी पर रोक अभी जारी। पीएमसीएच के पीजी ब्लॉक कोविड सेंटर में कोरोना मरीजों के लिए अनोखी पहल। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए शुरू की गई जुम्बा क्लास। एसएनएमएमसीएच के प्रभारी से एडीएम ने किया उद्घाटन। पाकुड़ में ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर ने किया कोल्ड स्टोर का शिलान्यास। 8 करोड़ 70 लाख की लागत से बनेगा कोल्ड स्टोर। पलामू में खोली नगर निगम के दावों की पोल। जल जमाव से बढ़ी लोगों की परेशानी। डिप्टी मेयर मंगल सिंह ने सुनी समस्या। नमस्कार, बात झारखंड की में आप सभी का स्वागत। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज झारखंड मंत्रालय में आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक हुई। राज्य में कोरोना की चैन को तोड़ने के लिए झारखंड सरकार ने अनलॉक 3 की घोषणा की है। अब जमशेदपुर समेत पूरे राज्य में सभी दुकानें शाम 4 बजे तक खुलेंगी। इससे पहले अनलॉक 2 में जमशेदपुर में कपड़े, जूते, जेवर और कॉस्मेटिक की दुकानें खोलने पर रोक थी, पर अब ये रोक हटा ली गई। वहीं पहले की तरह सिनेमा हॉल, क्लब, बार, बैंक्वेट हॉल, मल्टीप्लेक्स बंद रहेंगे। मेला और प्रदर्शनी पर रोक जारी है। वहीं एक अन्य महत्वपूर्ण छूट में अब मॉल और डिपार्टमेंटल स्टोर भी शाम 4 बजे तक खुलेंगे, लेकिन क्लब, बार, बैंक्वेट हॉल, मल्टीप्लेक्स अभी भी बंद ही रहेंगे। ब्यूरो चीफ लाला जमीन फोन लाइन पर पूरी जानकारी के साथ। लाला जमीन, जमशेदपुर को देखिए थोड़ी राहत दी गई है, क्योंकि कोरोना के आंकड़ों में जिस तरह से आपने कल के दिन जिक्र किया था कि गिरावट दर्ज की जा रही है, उसी का आज के दिन नतीजा है। लाला जमीन। बिल्कुल सागर, मैं बता दूं कि जो आज जो है झारखंड में नई शर्तों के साथ जो है अनलॉक के तीसरे चरण का ऐलान कर दिया गया है। यहाँ पे जमशेदपुर में जूता, चप्पल, ज्वेलरी, कपड़ा और कॉस्मेटिक की दुकानों को खोलने की इजाजत दे दी गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये हुई है कि शनिवार की शाम 4 बजे से लेकर रविवार से सोमवार की सुबह 6 बजे तक संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। ये अभी तक इस बार भी इस संडे को भी कर दिया गया है इस तरह का, जिसमें बदलाव नहीं किया गया है। वहीं बता दें कि जिसमें दूध को आवश्यक सेवाओं में शामिल किया गया है। मॉल और डिपार्टमेंटल स्टोर को भी खोलने की इजाजत दे दी गई है। झारखंड के जो है सभी सरकारी कार्यालय में जो है 50% उपस्थिति के साथ चलेगी और वहीं पे सारे मॉल खुलेंगे, लेकिन उसमें शाम 4 बजे तक ही खोलने की इजाजत होगी। इसके अलावा जो है 24 जून तक के लिए नया नियम को लागू किया गया है, जिसके तहत सभी दुकानें जो है पूरे राज्य में शाम 4 बजे तक खुलेगी और सभी दुकानों को खोलने की इजाजत दे दी गई है, जिसमें दुकानों के लिए जारी एसओपी का पालन करना होगा। और वहीं पे रेस्टोरेंट से पार्सल और टेक अवे की व्यवस्था होगी। अभी रेस्टोरेंट को नहीं खोला गया है। इसके अलावा जो है वो सारे सैलून, पार्लर को भी खोलने की इजाजत है। लेकिन जो है आपदा प्रबंधक की बैठक जो इस पर फैसला लिया गया है, जिसमें इस विस्तृत जानकारी जो है एसओपी जब जारी होगा तब ही इसका सामने आएगा। लेकिन इस तरह की जो है मामला सब आ गया है कि अब जो है सबसे बड़ी बात है कि नई शर्तों के साथ अनलॉक तीसरे चरण का ऐलान कर दिया गया है और एक तरह से अब जो है काफी लोगों को राहत मिल सकती है। सागर, लेकिन लाला जमीन, राहत के साथ ही साथ ये भी ध्यान देना होगा, क्योंकि पिछली बार हमने देख ली हैं तस्वीरें, तो अनलॉक में अगर लोग लापरवाही करेंगे तो फिर वो लापरवाही लोगों पर भारी पड़ सकती है। बिल्कुल बिल्कुल सागर, यहाँ पे ये कहना होगा क्योंकि जिस तरह से जो है सेकंड वेव, फर्स्ट वेव की बात जो यहाँ पर लोग प्रिकॉशंस नहीं लिए, जिसका खमियाजा भुगतना पड़ा सेकंड वेव को देखते हुए। और सेकंड वेव जो आया वो बहुत ही भयावह स्थिति लेकर के आया। तो अब जो है अगर लोग अभी भी नहीं सुधरे, मास्क पहनेंगे, दूरियां बना के रखेंगे, साथ साथ जो है अपने इलाके का साफ सुथरा और जो हाथ के हमेशा हाथ को सैनिटाइज करते रहना, ये जितने भी जो नियमों का पालन नहीं करेंगे तो दूर नहीं होगा कि थर्ड वेव आने में, क्योंकि जिस तरह से पहले ही कह दिया गया है कि थर्ड वेव जो है बच्चों पर आएगा, तो जिसको लेकर के जो है झारखंड सरकार तैयारियां भी शुरू कर दी है। तो इसको लेकर के अभी अगर यहाँ की जो है जनता अगर मान जाए, उस पर अपना प्रिकॉशंस लेके चले, कोई भी तरह का जो है
जो भी अनुपालन जो भी आया है लोगों का यानी राज्य सरकार की तरफ से जो भी अनुपालन करने का बात कहा गया, तो वो सब मानेंगे तब जाकर के ये थर्ड वेव का देखने की नौबत नहीं पड़ेगी। लेकिन फिलहाल जिस तरह से अभी भी कोरोना नहीं गया है ये लोग मान के चले, क्योंकि अभी भी जो है केसेस आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि केसेस नहीं आ रहे हैं, भले 3 दिनों से मौत नहीं हुई है, एक भी केसेस में कमी आई है, लेकिन अभी ये तो मान के चले कि कोरोना खत्म नहीं हुआ, क्योंकि पिछली बार भी लोग ये मान लिए थे कि कोरोना खत्म हो गया है और सेकंड वेव नहीं आएगा। तो देखा गया कि जैसे ये लोग माने वैसे ही कोरोना फिर से वापसी लिया और सेकंड वेव भयावह बना दिया। सागर जी, लेकिन लाला जमीन जो छूट दी गई है आज के दिन, और क्या ये जो राहत मिलने से आम जनता की प्रतिक्रिया भी सामने आई है? क्योंकि स्कूल कॉलेज भी देखिए अभी बंद रहेंगे, उस पर अभी कोई गाइडलाइंस अभी नहीं आई है, बच्चों को भी इंतजार है कब खोले जाएंगे स्कूल कॉलेज। बिल्कुल, ये इस तरह से जो है लगातार कहा जाए, एक मान के चलिए कि अगर सागर की जिस तरह से जो ये आया है यहाँ पे नई शर्तों के साथ जो अनलॉक तीसरे चरण का ऐलान कर दिया गया है, उससे ये लोगों में तो लोग काफी उत्साहित हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग थे जिसमें जैसे देखा जा रहा था कि कपड़े की दुकान में काम कर रहे थे, तो जूता चप्पल ज्वेलरी में बहुत सारे लोग ऐसे थे जो जिससे जुड़े हुए थे और है ना उनकी भी नौकरी दांव पे लग गई थी। तो इस तरह से जो सरकार की तरफ से जो ये फैसला आया है तब थोड़ा सा तो लोगों में खुशी आई है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पैसा नहीं मिल रहा था, क्योंकि घर बैठ गए थे, ये सारी दुकानें बंद हो गई थी, तो उनका घर चलाना उनको बहुत मुश्किल हो रहा था। तो अब जब ये दुकानें खुलेगी, मॉल खुलेगी, तो सभी लोग फिर से अपने रोजगार पे लौटेंगे। तो इस तरह से उन लोगों में तो काफी उत्साह देखने को मिल रहा है, लेकिन जिस तरह से बच्चे लोगों में यानी बच्चे को निराश है, क्योंकि अभी कहना है इन लोगों का कि बच्चे लोगों को अभी नहीं इस ऐसी खतरनाक बीमारी के से उनको ये अगर ऐसा हुआ अगर ऐसा हुआ कि बच्चे जिस तरह से थर्ड वेव बच्चे पे आ रहा है, तो इसको लेकर के अभी ये लोग जो है अब कोई भी तरह का यहाँ पे भुगतने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि कोई भी तरह का खमियाजा नहीं भुगतने के लिए तैयार है और इसका कोई भी फैसला नहीं किया गया है, क्योंकि कहा जा रहा है कि बच्चे पे अगर हम लोग अगर बच्चे को इस तरह का कुछ मामला आता है तो और भी भयावह स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसीलिए अभी हम लोग कोई खतरा यहाँ पे नहीं लेंगे। जी चलिए, शुक्रिया लाला जमीन पूरी जानकारी के लिए। सही कहा आपने कि अगर लोग लापरवाही अगर करेंगे तो फिर ये लापरवाही उन पर भारी पड़ सकती है। राजधानी रांची में प्रदेश कांग्रेस कमेटी सीएलपी नेता और कोविड-19 कार्यबल के सदस्यों की बैठक आयोजित की गई। प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न समूहों के साथ संपर्क स्थापित करने के लिए पंचायत स्तर पर राष्ट्रव्यापी आउटरीच अभियान शुरू किए जाने का निर्णय लिया गया। इस अभियान का लक्ष्य संक्रमण से प्रभावित परिवार के सदस्यों का डाटा भी एकत्र करना होगा और बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष ने मीडिया से बातचीत करके इसकी जानकारी भी साझा की है। पाकुड़ सदर प्रखंड के ग्राम विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कोल्ड स्टोर का शिलान्यास किया, जहां 2 एकड़ जमीन पर 8 करोड़ 70 लाख की राशि से बनने वाले कोल्ड स्टोर को, साथ ही अंजना से चांद्रपुर तक नई सड़क का भी शिलान्यास किया। इस दौरान मंत्री ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि झारखंड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड की राशि से बनने वाले कोल्ड स्टोर में आलू प्याज को सुरक्षित रखा जा सकता है, जिससे बाजार में उचित मूल्यों पर सारा सामान मिल सके। और 2 एकड़ भूमि पर आज कोल्ड स्टोर की स्थापना होने जा रहा है। 15 महीना में इसको हम लोग कराना चाहते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि लंबा समय चले। जो संवेदक है उनसे भी हम आग्रह करेंगे कि वो जितना जल्द हो सके 15 महीना में 12 महीना में कर देता हुआ हमारा लिए बेहतर है। और इसका कैपेसिटी जो है 5000 मैट्रिक टन है और ये काम बहुत जल्दी शुरुआत हो। शिलान्यास हो गया मतलब शुरुआत हो। पहले ही हम लोग बाउंड्री वगैरह बनाने के लिए बोल दिए थे, शुरुआत हो जाएगा। 12 महीना या 15 महीना में तैयार हो जाएगा और यहाँ के लोगों को इससे रोजगार मिलेगा।
केंद्र की सरकार ने कोरोना संक्रमण के कारण अनाथ हो चुके बच्चों की पढ़ाई और अन्य खर्च का जिम्मा उठाया है। सरकार के इस फैसले के तहत सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में बच्चों की पढ़ाई फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जाएगी। हालांकि राजधानी रांची में सरकार के ऐलान के बावजूद दो अलग अलग किस्म के फैसले देखने को मिल रहे हैं। राजधानी के डॉक्टर श्यामा प्रसाद विश्वविद्यालय ने एक तरफ जहां इस मामले में पहल करते हुए प्रभावित बच्चों को फ्री में पढ़ाए जाने की बात कही, तो वहीं दूसरी ओर विख्यात रांची यूनिवर्सिटी की ओर से अब तक इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया। देखिए, कोविड-19 में रांची विश्वविद्यालय से जितने भी कर्मचारियों की, शिक्षकों की डेथ हुई है, सबकी जानकारी सरकार ने हम लोगों से मांगी है और वो हमने दे दी है। जहाँ तक माता पिता की मृत्यु का सवाल है, तो जैसा हमको सरकार आदेश करेगी हम उसी तरह से काम करेंगे। देखिए, यहाँ तो बहुत अच्छा हम लोगों ने निर्णय लिया है। ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में जो छात्र पढ़ रहे हैं और उनके माता या पिता में से कोई एक की भी डेथ हो गई है तो उनका फीस माफ किया जाएगा। इस तरह का प्रावधान किया गया 2021 में जिनके माता पिता की डेथ हुई। करिश्मा सेना फोन लाइन पर पूरी जानकारी के साथ। करिश्मा, केंद्र सरकार की सराहनीय पहल तो है, लेकिन क्या सभी बच्चों को इसका लाभ मिल पाएगा जो अनाथ हो चुके हैं? क्योंकि देखिए, लोगों की अलग अलग यहाँ पर बातें भी सामने आ रही हैं। करिश्मा जी सागर, देखिए लोगों की बातें तो अलग अलग सामने आ रही है, लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा ये जो पहल की गई है ये एक तरह से बहुत सराहनीय है। लेकिन बात अगर यहाँ राजधानी रांची की करें तो राजधानी रांची में दो बड़े विश्वविद्यालय और दो बड़े विश्वविद्यालय में अगर अलग अलग फैसले हैं तो इसमें बहुत एक बड़ा क्वेश्चन मार्क यहाँ लगता है कि दोनों विश्वविद्यालय में जब अलग अलग फैसले तो क्या बच्चे इसका लाभ उठा पाएंगे? देखिए, जब हमने दोनों विश्वविद्यालय की कुलपति से साफ तौर पे बात की तो उन लोगों का कहना है कि दोनों के अलग अलग फैसले थे। एक का कहना है कि हमने फी जो है वो माफ कर दिए है ऐसे बच्चों के लिए, लेकिन दूसरे जब विश्वविद्यालय की बात करें तो दूसरे विश्वविद्यालयों का साफ तौर पे कहना है कि हमने अभी तक इस बारे में कोई फैसला नहीं लिया है। तो ये दोनों अलग अलग फैसले में बच्चे, इसमें ये बच्चे बीच में रह जाएंगे कि क्या इसका ये लाभ उठा पाएंगे कि नहीं। जी साधु। लेकिन करिश्मा, जो अनाथ बच्चों की पढ़ाई का जिम्मा जो उठाया जा रहा है ये पूरी जिंदगी तक ऐसे ही लागू रहेगा या फिर बीच में इसमें फिर बदलाव भी किए जा सकते हैं? जी देखिए सागर, बीच में बदलाव किए जा सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल ऐसा है कि जो विश्वविद्यालय खुद अपने ही बच्चों का यहाँ पे लिया जा रहा है, जैसे कि ग्रेजुएशन तक अगर कोई बच्चे पढ़ते हैं और जो जिनके माता पिता कोविड में गुजर गए हैं तो उन लोगों के लिए यहाँ पे फ्री का पढ़ाई दिया जाएगा। तो ये अभी तक तो कॉलेज की बात है, लेकिन अगर बात आगे तक की करे तो केंद्र सरकार के द्वारा ये तो पहल की गई है कि बच्चों को पूरा उनका पढ़ाई कराया जाएगा। लेकिन अभी तक तो बात कॉलेज की अगर करें सागर, तो कॉलेज में अभी तक जितने बच्चे हैं उन लोगों का जब तक वो कॉलेज में रहेंगे तब तक उन लोगों का फी माफ रहेगा। जी सागर, चलिए, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। दुमका जिले के सतुर क्षेत्र में ग्रामीण पेयजल की समस्या से जूझ रहे हैं। पानी की किल्लत का यह मामला गोपी कांदर प्रखंड से सामने आया, जहां पर कोलाजोड़ा गांव के लोगों को पीने के पानी नहाने के लिए कड़ी मशक्कत उनको करनी पड़ रही है और 50 घर वाले इस गांव में जिला प्रशासन की ओर से 4 चापा नल लगाए जाने के लिए मौजूदा समय में खराब जो पड़े हुए बात की है, लेकिन कई बार ग्रामीणों की ओर से मरम्मत की अर्जी देने के बाद भी चापाकलों को ठीक नहीं कराया गया। मूलभूत पीने के पानी की समस्या से आज भी स्थानीय लोग वहां पर परेशान हैं। सोतिब्रो फोन लाइन पर पूरी जानकारी का। सोतिब्रो, लोगों को किल्लत जो हो रही है पानी की, तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं, ये कितने दिनों से ऐसे लगातार होती चली आ रही है? लगभग लंबे समय से 2-3 सालों से ऐसे इन लोगों को पानी का समस्या हो रहा है। कई बार अधिकारी को सूचना भी दी गई, बोला भी गया, लेकिन अभी तक सुनवाई नहीं हुआ है। जी चलिए, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।
पलामू के मोदनी नगर में लगातार हुई जोरदार बारिश की वजह से कई इलाकों में नगर निगम के दावों की पोल खुल गई, जहां भारी जल जमाव की समस्या से मोहल्ले वाले परेशान हो गए। मोदनी नगर शहर के पुलिस लाइन रोड स्थित मोहल्ले में भारी जल जमाव होने से लोग नाराज हैं, सड़कों पर उतर गए। नाराजगी भी लोगों ने जाहिर की। दरअसल कई नालियों पर एक्रोचमेंट होने की वजह से पानी की निकासी बंद हो गई है और बारिश से पहले निगम के द्वारा कोई वहां पर काम नहीं किए जाने के कारण तेज बारिश में जल जमाव की समस्या उत्पन्न हुई। लोग मौके पर डिप्टी मेयर के पास पहुंचे और लोगों की समस्याएं सुने। डिप्टी मेयर ने कहा कि जल्द ही इसका समाधान अब निकाला जाएगा। पानी भर गया, पूरे सारे सामान खाने पीने का गोदरेज फ्रिज सारा चीज डूब गया है। हम लोग डूब रहे थे, इसलिए रोड पे आके प्रशासन से हमको ये चाहिए कि मेरा निवारण करे। एक दिन की बात नहीं है, आज तो ठीक था, हम लोग बैठ गए। नाली पानी चाहिए। सब लोग घर बना के ऊंचा कर दिया है, सारा लोग घर बनाते जा रहा है, अपना ऊंचा करते जा रहा है। तो हम लोग क्या करें, इसका निवारण चाहिए हमको। हो जाएगा तब होगा, इतना तक पानी जमा हैजा हो जाएगा, ये हैजा होने वाला देखिए पूरा आदमी पानी है। हमको लगता है कि बहुत जल्दी इसका काम भी हम लोग लगा देंगे, क्योंकि पानी निकलने का जगह नहीं छोड़ा जाएगा। नाला पर ही मकान को बना दिया गया। और नगर निगम आपको 2019 में जब ऐसी समस्या आई थी तो जो 2 जगहों पे होम पाइप के द्वारा पानी निकाला गया था और हम लोगों ने आग्रह करके समझा बुझा करके बताया था कि इसका टेंडर हम लोग करा देंगे, जो कि टेंडर करा भी थे। लेकिन विगत ध्यान में नहीं आया, किसी व्यक्ति के द्वारा उस पाइप को हटा दिया गया, जिसके कारण एक ऐसी विकराल समस्या उत्पन्न हुई है। अभी तत्काल इस पानी को निकाल दिया जाएगा और जो भी नियम संगत कार्रवाई होगा। विवेक साहब फोन लाइन पर पूरी जानकारी के साथ। विवेक, नगर निगम के दावों की देखिए पोल खुल गई, लोग बारिश में परेशान हैं, लोगों के घरों के सामने जल जमाव की तस्वीरें और हालात जो उत्पन्न हो रहे हैं, जिम्मेदार कौन है विवेक? जी, आपको बता दें कि ये आज लगातार जो 2-3 घंटे जो बारिश हुई, इसमें सारे मोहल्ले में पानी जल जमाव हो गया और जिससे लोगों को काफी परेशानी हुई। इसकी जिम्मेवारी सिर्फ नगर निगम की है और यहाँ पे लगातार ये देखा जाता है कि हल्की सी भी बारिश होती है तो हर मोहल्ले में नाली जो है वो ऊपर सड़कों पे पानी बहने लगती है और लगातार जो है कि नगर निगम सिर्फ अपना पल्ला झाड़ती है कि ये आपको लापरवाही के कारण होता है। लेकिन कहीं न कहीं देखा जाए तो साफ सफाई की भी कमी है, नगर निगम लापरवाह है पूरी तरह से। आप आज ताजा उदाहरण जो है तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो मोहल्ले वासी है जो आंदोलन परेशान होकर सड़कों पर उतरे नगर निगम के खिलाफ। और ये बार बार देखा जाता है कि नगर निगम सफाई नहीं करती है, न ध्यान देती है। सिर्फ इसमें राजनीति कहा जाए वो राजनीति होती है जी। और यहाँ पे बता दें कि जो लोग परेशान होकर सड़कों पे उतरे हैं, लोगों के घर में पानी चला गया था जिसमें लोगों को काफी परेशानी हुई जी। लेकिन विवेक, डिप्टी मेयर का क्या कहना था इस मौके पर? ये मैं बता दूं आपको कि डिप्टी मेयर जो है वो सिर्फ अपना पलड़ा झाड़ते हुए कहा कि ये इसमें जो भी है नाली की कमी है, इसमें होम पाइप लगा के पानी को निकासी किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखा सिर्फ आश्वासन ही लोगों को मिलता है, नगर निगम पूरी तरह से कहीं न कहीं फेल नजर आ रही है। चलिए, शुक्रिया विवेक पूरी जानकारी के लिए। जराकीला टाउन हॉल के पास से घर में पहाड़िया चिमटी सांप निकला, जहां सांप देखने के बाद लोगों में अफरा तफरी मच गई। वहीं देर रात सांप निकलने की सूचना स्नैक कैचर को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंचे स्नैक कैचर ने सांप निकाला और जंगल में सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया। सांप के संबंध में बताया जा रहा है काफी विषैला सांप था। अधिकांश शांत स्थान पर पहुंचकर लोगों को ये काट कर ये सांप निकल भी जाता है। सांप के काटने से तकरीबन 1.5 घंटे बाद इसका भयानक असर होता है, जिससे लोगों की मौत हो जाती है और फिलहाल अब सांप पकड़ा गया। इसका बहुत दबा खोल कर। तो खबर अब दुमका की आपकी टीवी स्क्रीन पर। जामा प्रखंड अंतर्गत ओपा रंगनी गांव के ग्रामीण 3 महीने से पीने के पानी के लिए परेशान है। ग्रामीणों का कहना है कि लगभग 3 महीने से जलमीनार खराब है। कई बार इसकी सूचना दी गई पंचायत सचिव से लेकर मुखिया तक, लेकिन अब तक
किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं की गई। अब आलम यह है कि ग्रामीणों को पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है और वो लोग इधर उधर भटकने के लिए मजबूर हैं। कितना दिन से खराब है चापाकल ये पेयजल? 3 महीना से। अच्छा, नदी से पानी पीते हैं। अच्छा, आप लोग आवेदन दिए हैं लिख के? या फिर नहीं नदल छे कोई स्वेन कर से देखभाल करले। अच्छा, गांव का नाम क्या है? रंगनी परंगनी। ऊपर रंगनी। आपका नाम? मुरली गई। अच्छा, ये कितना दिन से समस्या आपका बना हुआ है? 3 महीना से। और एक बार फिर वीआईपी न्यूज की खबर का असर दिखाई दिया, जहां जरमुंडी प्रखंड के अंतर्गत खरबेड़ा पंचायत के लोग पेयजल के लिए तरस रहे हैं। गांव में लाखों का बना 16 टंकी कई महीनों से खराब पड़ा है। इस खबर को वीआईपी न्यूज ने प्रमुखता के साथ प्रसारित किया, जिसके बाद इस पर संज्ञान लिया गया और वीआईपी न्यूज के संवाददाता के द्वारा ट्वीट किया गया, जिस पर झारखंड के परिवहन मंत्री चंपई सोरेन ने संज्ञान लेते हुए दुमका डीसी को ग्रामीणों की सहायता करने के निर्देश भी दिए हैं। जामताड़ा में आरपीएफ जवान ने अपनी जान की जोखिम उठाते हुए चलती ट्रेन की चपेट में आने से एक मां और बच्चे की जान बचाई है। इस दौरान जवान घायल हो गया। वहीं घटना आसनसोल डिवीजन की मिल लाइन में स्थिर विद्यासागर रेलवे स्टेशन की बताई जा रही है। मैंने अपने आंखों देखा हाल बयां कर रहा हूं कि आज मैंने जो देखा, आरपीएफ ने एक ऐसा काम किया है जो मैंने कभी सोच भी नहीं पाया था कि ऐसा काम कोई कर सकता है। आज जो एक माँ और एक बच्ची दोनों जो पटरी के नीचे चला गया और ट्रेन चल रही थी, जिसके पीछे आरपीएफ ने उसको बचाने के लिए अपना जान का बाजी लगा दिया। और ऐसे जवानों को मैंने सैल्यूट करता हूं कि ऐसा जवान जो आज हमारे भारतवर्ष में है, जो आज इन लोगों का जान बचा उसके चलते, क्योंकि एक पैर पुलिस का पटरी के नीचे चला गया, उसके बावजूद उन्होंने बच्चा को छोड़ा नहीं और उस बच्चा को खींच के निकाल करके उन्होंने खड़ा कर दिया। और गाड़ी को बाद में हम लोगों ने जब चेन पुलिंग करवाने का गार्ड से आग्रह किया तो उन्होंने चेन पुलिंग किया। उसके बाद में सारे लोग आकर के देखे और बच्चा और बच्ची की माँ सही सलामत है और आरपीएफ जो हमारा जवान है वो भी सही सलामत है। घटना यहाँ पर हम गेट पे ड्यूटी में थे, तब एक लेडी ट्रेन में चढ़े थे, उसको मना किया 2 बार 3 बार। उसके बावजूद वो ट्रेन में चढ़ गई। दौड़ के हम थोड़े साइड में थे, उसको पकड़ा। उसके साथ में एक बच्चा था, उसका हस्बैंड, एक छोटा बच्चा, उसके हस्बैंड की गोदी में था। ट्रेन थी झाझा आसनसोल टू झाझा, लोकल ट्रेन थे 567 63567 और वो दोनों सुरक्षित बच गए, बच्चा भी और वो लेडीज उनका हस्बैंड सब ठीक ठाक। आप थोड़ा घायल हुए हैं? हाँ, थोड़ा मेरा चोट लगा, एकदम में वर्दी फट गया, चलते हुए गाड़ी में घिसका गया उनके पीछे में, तो थोड़ा चोट लगा और मुझसे चोट लगी है, थोड़ा एडमिट लगी। तो आरपीएफ के जवान की मुस्तैदी और अपनी जिंदगी जोखिम में डालकर जिस तरह से इसने जान बचाई, वहां पर खड़े लोग भौचक्के रह गए और सभी ने शुक्रिया किया, क्योंकि सामने मौत खड़ी थी, लेकिन इस आरपीएफ के जवान ने अपनी जान की बाजी लगाकर 2 लोगों को मौत से बाहर निकाला। जामताड़ा की ये तस्वीर। तो चलिए फिलहाल बात झारखंड की में इतना ही। देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।